हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 20 और वर्कशीट है 20 अगस्त का। आज का टॉपिक है हमारा लोकतंत्र। तो चलिए डिस्कस करते हैं वर्कशीट 20। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी वर्कशीट 20 सॉल्व करने में हमारी वीडियो से हेल्प मिल सके। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज वर्कशीट 20 लोकतंत्र ही क्यों, आज का टॉपिक है। तो यहाँ देखिए कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है लोकतंत्र से रिलेटेड। सबसे पहले इसे हम पढ़ेंगे। जब एक अच्छी शासन व्यवस्था की बात की जाती है तब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का जिक्र जरूर किया जाता है। यहाँ तक कि दुनिया भर में सभी जगह लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था चाहते हैं। जिन देशों में पहले लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं थी वहाँ भी अब इसे अपनाया जा रहा है। आइए लोकतांत्रिक व्यवस्था के विषय में और चर्चा करके पता लगाने का प्रयास करें कि लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर क्यों है। तो यहाँ देखिए जो भी पॉइंट्स दिए हुए हैं इन पॉइंट्स को पहले हम समझेंगे। इससे पहले भी हमने वर्कशीट सॉल्व किया था लोकतंत्र से रिलेटेड। लोकतंत्र किसे कहते हैं और क्या होता है, तो हमने उस समय डिस्कस किया था लोकतंत्र यानी कि लोक शब्द का अर्थ होता है जनता या लोग कह सकते हैं, और तंत्र शब्द का अर्थ होता है व्यवस्था, यानी लोगों के द्वारा जो व्यवस्था की जाती है उसे कहते हैं लोकतंत्र। जनता के लिए जनता के द्वारा जो व्यवस्था की जाती है वह कहलाता है लोकतंत्र। अब देखिए यहाँ पे जब एक अच्छी शासन व्यवस्था की बात की जाती है तब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का जिक्र जरूर किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो होती है वह लोगों के द्वारा स्थापित की हुई व्यवस्था होती है, यानी वहाँ लोग अपनी पसंद के शासक को चुनते हैं और वो शासक उनके हर कार्य का सम्मान करते हुए उनका काम करते हैं। इसीलिए दुनिया भर में सभी लोग क्या चाहते हैं? एक लोकतांत्रिक व्यवस्था। लोकतांत्रिक व्यवस्था इसलिए चाहते हैं ताकि वहाँ लोगों के द्वारा चुना हुआ शासक हो, ना कि अपनी मर्जी का। देखिए जिन देशों में पहले लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं थी और आज के टाइम उन लोगों ने भी अपने देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित कर दी है। बहुत सारे देश ऐसे भी थे जहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं था, यानी राजशाही व्यवस्था था और अभी तक वहाँ राजाओं का शासन ही चलता था, लेकिन अब वहाँ भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित कर दी गई है। तो यहाँ आप सबसे एक प्रश्न है कि आप किसी एक देश का नाम बताएं जहाँ आज भी राजाओं का शासन है। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे हम क्या करेंगे, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर चर्चा करेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर क्यों है। तो यहाँ देखिए लोकतंत्र के पक्ष में तर्क है और लोकतंत्र के खिलाफ में भी कुछ तर्क दिया हुआ है। तो हम इन दोनों को देखेंगे कि क्या क्या तर्क है। तो यहाँ देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें चुनी हुई सरकार को बदलने का भी अवसर मिलता है। यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार जो सरकार हमारे द्वारा चुनी जाती है, अगर वह सरकार सही से कार्य नहीं करती है तो हम उसे बदलने का अधिकार भी रखते हैं। आगे हमारा है लोकतांत्रिक व्यवस्था समानता, न्याय, स्वतंत्रता आदि मूल्यों के द्वारा नागरिकों का सम्मान बढ़ाती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था होने की वजह से समाज के हर तबके के लोगों को समानता का अधिकार है, न्याय का अधिकार है और स्वतंत्रता का अधिकार है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है, इसीलिए यह दूसरी पद्धतियों से बेहतर है। तो वह सरकार जनता के लिए ही कार्य करती है। अगर सरकार ऐसा नहीं करता है तो जनता क्या करेगी? तो जनता अगली बार उसे नहीं चुनेगी। आगे देखिए भारत की तरह विविधता वाले देशों में लोकतंत्र ही एकजुटता बनाए हुए है। भारत, हमारा देश भारत अनेकता में एकता के लिए प्रसिद्ध है।
क्योंकि यहाँ अनेक धर्म और जाति के लोग रहते हैं। इसीलिए लोकतंत्र एक माध्यम है जिस माध्यम से सभी लोगों को एकजुट करके रखा जाता है। यानी लोकतंत्र के माध्यम से सभी लोग एकजुटता के साथ रहते हैं। लोकतंत्र में ज़्यादा लोग चर्चा में भाग लेते हैं, जिससे गलतियों की गुंजाइश कम होती है और बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ती है। जब शासन ही लोकतांत्रिक होगा तो वहाँ हर व्यक्ति को अपनी सलाह देने का अधिकार होता है। यहाँ सरकार किसी विषय पर अकेले निर्णय नहीं लेती, बल्कि उस विषय पर जनता भी अपना निर्णय सरकार को देती है और सरकार उस आधार पे ही क्या करता है, निर्णय लेता है। इसीलिए गलतियों का कोई गुंजाइश ही नहीं रहता। अगला हमारा है लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। अगर कहीं मतभेद है या लोगों के बीच टकराव है तो लोकतंत्र के पास ऐसी व्यवस्था भी होती है कि वह उन परिस्थितियों में भी लोगों को अच्छे से संभाल लेते हैं। तो ये था लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। अब हम जानेंगे लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क। तो यहाँ देखिए, लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। यहाँ सिर्फ सत्ता का खेल मुख्य है, जिससे इसमें नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। तो यहाँ कहा गया है कि लोकतंत्र में क्या होता है, नेताओं का बदलाव समय समय पर होता रहता है, जिससे अस्थिरता पैदा हो जाती है और नैतिकता की कोई जगह नहीं रहती है। यानी सत्ता को एक खेल के रूप में बताया गया है। अगला हमारा है लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि कोई भी फैसला लेने में देरी हो जाती है। तो देखिए, यह भी बात जो कही गई है यह भी सही है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह होता है कि जब भी किसी भी विषय पर अगर सरकार को डिसीजन लेना होता है, यानी निर्णय लेना होता है, सरकार अपने साथ साथ जनता का भी निर्णय जानना चाहते हैं और इस वजह से फैसले लेने में देरी हो जाती है। आगे कहा गया है लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण तथा बहुत खर्चीली होती है, जिसके कारण भ्रष्टाचार फैलता है। यह भी लोकतंत्र के खिलाफ एक महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि चुनाव के दौरान जो भी लोग चुनाव में खड़े होते हैं वह क्या करते हैं कि अत्यधिक पैसा खर्च करते हैं ताकि वह चुनाव जीत जाए, और चुनाव गलत तरीके से कराने की स्थिति में भ्रष्टाचार फैल जाती है। यानी चुनाव जो है वह होती तो है, लेकिन चुनाव कराने का तरीका गलत होता है नेताओं का। अगला हमारा है इस व्यवस्था में कभी कभी नेता सिर्फ अपने हितों को ध्यान रखते हैं और जनता को पता ही नहीं होता कि उनके हित किस में हैं, जिससे कई बार गलत या खराब फैसले होते हैं। तो इसीलिए लोकतंत्र में यह भी व्यवस्था है कि हम उसे हटा भी सकते हैं। तो यहाँ देखो बच्चों, कुछ बातें अगर विपक्ष में है तो कुछ बातें पक्ष में भी हैं। तो लोकतंत्र की यही बातें लोकतंत्र को बेहतर बनाता है। तो चलिए अब हम लोकतंत्र से जुड़े हुए प्रश्नों को देखें कि आज के वर्कशीट में क्या क्या प्रश्न पूछा गया है। यहाँ देखिए, पहला प्रश्न हमारा है भारत जैसे विविधता वाले देश में लोकतंत्र क्यों जरूरी है। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं क्यों जरूरी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत जैसे विविधता वाले देश में लोकतंत्र इसलिए जरूरी है ताकि वहाँ के नागरिकों में एकजुटता बनी रहे, क्योंकि हमारा देश भारत जो है उसमें विविध धर्म जाति के लोग रहते हैं, विविध भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। तो उनकी एकजुटता बनाए रखने के लिए हमारे देश को लोकतांत्रिक देश होना आवश्यक है। अगला प्रश्न हमारा है आपके अनुसार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में क्या क्या कमियां हैं। तो अभी हमने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में पढ़ा कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की क्या क्या कमियां हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो यहाँ देखिए, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निम्नांकित हैं। पहला, लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं जिससे अस्थिरता पैदा होती है। दूसरा,
लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, जिससे भ्रष्टाचार फैलता है। तीसरा है लोकतांत्रिक व्यवस्था में सिर्फ सत्ता का खेल मुख्य है। और चौथा बिंदु हमारा है लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी विषय पर आसानी से निर्णय नहीं लिया जाता है। तो ये हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था की कमियां। अगला प्रश्न हमारा है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के पक्ष में अपने तर्क लिखिए। तो अभी हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था के पक्ष में भी अनेकों तर्क पढ़े हैं। तो यहाँ देखिए, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के पक्ष निम्नांकित हैं। पहला, लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत ही बेहतर है। इससे लोगों को सरकार चुनने और बदलने का अवसर मिलता है। दूसरा, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत लोगों को समानता, न्याय, स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त होता है। तीसरा है, इस व्यवस्था में जनता का जवाबदेह पूरी तरह से सरकार के ऊपर निर्भर होता है। और चौथा बिंदु हमारा है, इसके अंतर्गत किसी भी विषय पर निर्णय लेना आसान हो जाता है, क्योंकि उस विषय पर ज़्यादा लोग चर्चा करते हैं, जिससे गलती की गुंजाइश कम होती है। अगला प्रश्न हमारा है, क्या आपको लगता है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था औरों से बेहतर शासन व्यवस्था है? स्पष्ट करें। तो हाँ, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है वो औरों से बेहतर व्यवस्था है। कैसे है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था औरों से बेहतर है क्योंकि इसमें सरकार को चुनने और उसे हटाने दोनों का अधिकार सिर्फ और सिर्फ जनता के पास होता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत देश के नागरिकों को समानता, न्याय और स्वतंत्रता का बराबर अधिकार प्राप्त होता है। तो ये वर्कशीट यही समाप्त होता है। आपको वर्कशीट कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वर्कशीट को सॉल्व करने में हमारी वीडियो से हेल्प मिल सके। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप सबका धन्यवाद।